नमस्कार, डे टू डे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और एमपी संजीव अरोड़ा जी से आज हम मुखातिब हुए हैं और उनके घर पहुंचे हैं। और चुनावी दंगल में आप देख रहे हैं किस तरीके से हर कोई चुनावी रोटियां सेक रहा है, तरह तरह की बात कर रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार के एक बड़े चेहरे की बात की जाए, वो लोगों से ना बड़ी पोलाइटली बात कर रहा है, बहुत ही जेन्युइन होके ये गुफ्तगू चल रही है। लेकिन जब हम इनके घर पहुंचे तो हमें सबसे पहले ये देखिए, भारत का संविधान ये किताब मिली है। हमने दुनिया भर के अभी तक इंटरव्यूज किए हैं, या फिर मैं अपनी ही बात करूं, इन 12-13 सालों में मैंने बहुत सारे मंत्री, बड़े बड़े चेहरे देखे। शीला दीक्षित जी की बात करें, धूमल जी की बात करें, चौटाला फैमिली की बात करें, या फिर हुडा फैमिली की बात करें, लेकिन भारत का संविधान नाम की ये किताब मुझे आज नजर आई है। सर, मोस्ट वेलकम टू यू। सर, ये सिर्फ दिखाने के लिए ये पढ़ते भी हैं आप? बिल्कुल पढ़ता हूँ जी। मेरे पास हिंदी की वर्जन्स भी है, इंग्लिश की भी है और ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ। हाँ जी। पर जो पॉइंट, बाकी तो हम पार्लियामेंट में हैं तो रोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे डिस्कशन भी होती है। देशभक्ति, देश प्रेम, ये कितना है और देश के लिए करना क्या चाहते हैं आप? देशभक्ति बहुत है, देश प्रेम भी है और देश के लिए मैंने किया भी बहुत कुछ है। जब 3 साल में मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसमें देश का बेनिफिट होता है, स्पेशली अफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मेंबर हूँ। 3 साल में मैंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी कमेटी चेंज की जाए। मैं सेम कमेटी का मेंबर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है कि हेल्थ पे काम काफ़ी हुआ है आज़ादी के बाद, पर अभी भी बहुत ज़रूरत है। पंजाब के लिए विजन क्या है आपका? अरोड़ा साहब क्या करना चाहते हैं? क्या अधूरा रह गया ऐसा जो दिल में मलाल है, रहते वक्त में करूंगा, या फिर जनता फिर से मौका देगी तब भी करूंगा? ऐसे है जी, पहले भी मैंने जो काम किए हैं, कोई 25 साल पुराना था, कोई 10 साल पुराना था, कोई 30 साल पुराना था, कोई 50 साल पुराना था, तो वो मैंने सारे काम किए हैं। एक काम 75 साल से चल रहा था, लोगों को मलकाना हक नहीं मिला था, वो दिलवाया। कोई काम मैंने पिछले 3 सालों में किया है, कोई 2 महीने में किया है। तो जब से ये मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी, 75 दिनों में भी मैंने इतने काम किए हैं, करने की कोशिश की। काम करना मेरा पैशन है, शौक है। लोग ना आपको टैग देते हैं बाहरी होने का, मलाल होता है इस चीज का? पता नहीं, जो कह देते हैं वो मुझे जानते नहीं है। मैं जमा पला इधर हूँ, पढ़ा लिखा इधर हूँ। मैं सीएमसी में मेरा जन्म हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ में किया। बिजनेस हमारा इधर किया, अभी भी बिजनेस इधर है। अब जब राज्यसभा के मेंबर हैं तो बाहर दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। वो सेशन लुधियाने में तो लगता नहीं है पार्लियामेंट का, और मंत्रियों को भी उधर ही मिलना पड़ता है, तभी काम होते हैं। सेशन लगता है ना, बहुत हल्ला होता है। हम देखते हैं लोगों को कैसे चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। और पंजाब में भी वही सब कुछ चल रहा है। सीएम भगवंत मान की बात की जाए, वो भी स्टेज में इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये बात काफी हजम नहीं होती कि उनका एमपी इतना होनहार बिजनेसमैन, लेकिन इतनी शालीनता से बात करता है, वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाता है, वो भी रिक्वेस्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल है? अपनी अपनी नेचर होती है। हमारे मान साहब पर्सनैलिटी हैं, उनके इतनी खासियत हैं हमारे सीएम साहब की कि मैं कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहता। पर ये है कि मेरी नेचर है, मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ऐसा ही रहूँ। होर्डिंग वॉर भी चल रहा है यहाँ पर, हमने देखा। आशू वर्सेस यू काफी बार देखने को मिला। और परोपकार जी हैं, कई बार तो उनके पोस्टर मैंने अभी देखे हैं आपके इलाके में, किसी ने कालिक पोती हुई है। ये चल क्या रहा है सर आपके शहर में? किस तरह की राजनीति हो रही है? या फिर ये कहें कि ये बस चुनावों में जीतने की, या फिर कुर्सी की ऐसी लालच है, लालसा है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? मेरे होर्डिंग में आपको किसके वर्सेस क्या लगा, मुझे नहीं समझ आई। मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ। बने किसी ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ। जो काम किया है वो बताता हूँ, जो काम करने हैं वो बताता हूँ। वही मेरी नेचर है। मैं कभी किसी के बारे में, पूरी इलेक्शन कैंपेन में बारे में मैंने किसी के बारे में टिप्पणी नहीं की, ना इंडिविजुअल ना पार्टी के बारे में।
इंडस्ट्री को लेकर आपको याद होगा पंजाब के सीएम ने बहुत बड़ा ऐलान किया, आप भी उद्योगपति हैं, आपको लगता है इससे लॉन्ग टाइम में बहुत बेनिफिट होगा इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए तो जी हमारी सरकार ने इतना काम किया और मैं भी इतना पुश करता रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। जब शुरू में मैं एमपी बना, मुझे एपेक्स चैम्बर वाले बुलाते थे, सीआईसीयू वाले बुलाते थे, लिस्ट में 21-22 काम थे जो होने वाले थे। फिर 6 महीने बाद वो 15-16 रह गए। उसके बाद व्यापार मिलनी हुई, सन्नत मिलनी हुई, उसमें 7-8 काम और कम हो गए। 6-8 महीने पहले मैंने इन एसोसिएशंस के प्रधानों को फ़ोन किया, राहुल हुजा को किया, उपकार सिंह हुजा जी को किया, कुलार साहब को किया कि अब मुझे बताइए क्या पेंडिंग है। तीनों ने सिर्फ एक मुद्दा लिख के दिया कि हमारा ओटीएस करवा दीजिए, इंडस्ट्री का बहुत पुराना मुद्दा। अब वो भी हो गया। 32 साल के बाद वन टाइम सेटलमेंट हुआ। एमपी फंड में जो पैसा आया वो लगा? 20 करोड़ मिला, 18 लग गया, 2 करोड़ पड़ा, 1 करोड़ 80 लाख टू बी स्पेसिफिक। सो ऑलमोस्ट कितना, मेरे ख्याल 90% से ऊपर लग गया। अच्छा, ऑनेस्ट जवाब देना सर, एज एमपी आप अभी भी बना रहना चाहते हैं? आपको कितना प्यार है अपने इस पद से, इस डेजिग्नेशन से? देखो, एमपी किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। पार्टी ने ड्यूटी लगा दी कि एमएलए के इलेक्शन लड़ने, वो लड़ रहा हूँ। आगे जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी वो कर लेंगे। नहीं, ये पार्टी वाला संजीव अरोड़ा साहब बोल रहा है। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे आप खुले दिल से बोलिए जैसे आप हैं। आपको अपनी डेजिग्नेशन से प्यार है? एज एमपी लोगों ने जो प्यार दिया वो क्या पसंद नहीं है? मुझे अभी भी जो प्यार दिया, उसमें राज्यसभा एमपी में तो वोटें मांगने की ज़रूरत नहीं होती, शायद मैं कम लोगों को मिलता, पर जितना लोग अब मुझे प्यार दे रहे हैं वो कभी भी नहीं मैंने देखा। जहां मैं जाता हूं लोग प्यार देते हैं, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त और फैमिली का, जितना वो साथ दे रहे हैं, और लुधियाना के शहरी तो दे ही रहे हैं साथ। मिस्टर केजरीवाल जी के लिए ये कोई कुर्बानी तो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? देखिए, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट राज्यसभा का मेंबर बन सकता। मुझे नहीं पता किसने बनना है, ये पार्टी का डिसीजन है ऊपर। अगर वो बनते भी हैं, लेट अस से हाइपोथेटिकली, तो उसमें क्या गलत क्या है? मिसेस सोनिया गांधी कहाँ से एमपी हैं बताइए? राजस्थान से हैं मेरे ख्याल। जो हमारे इधर से एमपी लड़े थे और अब केंद्र में मंत्री हैं, वो कहाँ से एमपी हैं? राजस्थान से हैं। तो ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, वो असम से थे एमपी। तो राज्यसभा बनी है पढ़े लिखो लोगों के लिए बनी है, एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए बनी। दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी को इतना ही होता कि जी मैंने राज्यसभा मेंबर शुरू में बनना, तो उनको पता था कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होएगा, गोगी जी चले जाएंगे, फिर हम शहर के एमपी को उधर से खड़े करेंगे, फिर वो जीतेंगे, फिर वो रिजाइन करेंगे, फिर मैं बनूंगा। डोंट टेल मी दिस। 7 मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे में, अकेला नहीं था। किसी को भी बोल सकते थे कि आप रिजाइन कर दीजिए और वो बन जाते। ही सुप्रीमो ऑफ पार्टी। चलिए, लेकिन मौके का दस्तूर है ना, लोग कह रहे हैं ये जो स्थिति है ये फिर नहीं बनने वाली, या फिर ये मौके की ताक है, इसीलिए मैंने आपको सवाल पूछा था सर। मैंने जवाब दे दिया जी। चलिए, आपको कहा जा रहा है कोई बड़ा मंत्री पद का ओहदा दिया जाएगा, केजरीवाल साहब ने ये कहा है, कौन सा पद लेना चाहेंगे आप? जो ड्यूटी लगाएंगे वो मुझे मंजूर है। ना मैंने मंत्री मंडल में जगह मांगी, ना कोई पद मांगा। थैंक यू सर। तो साफ तौर पर अरोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि किसी चीज का लालच नहीं है, ठीक है, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूंगा और सेवा करना ही मेरा मोटिव है। वीडियो जर्नलिस्ट शरवण जी के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे भारत।